पे सबग्रेड के, सबग्रेड मैंने बताया था जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जो हमारी किसकी बनती है, सोइल की। ठीक है, सबग्रेड बनाना है, सोइल का बनेगा। तो वो सोइल कैसी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे हम, उसी का टेस्ट है हमारा CBR मेथड। फुल फॉर्म क्या है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट, लिखा भी हुआ है नीचे देखो। CBR टेस्ट पढ़ेंगे हम, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट, शॉर्ट में हो जाता है CBR। ठीक है, तो पहले ही बताया मैंने होता क्यों है कि जो नीचे की जो लेयर आएंगी, सबग्रेड आएगा, उसकी स्ट्रेंथ और जो इससे ऊपर लेयर आएंगी आपकी, उसकी थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट आल्सो रेफर्ड एज CBR टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको CBR बोल देते हैं। इज सिंपली ए लोड डिफॉर्मेशन टेस्ट, मतलब हम लोड डालेंगे, उसकी वजह से वो उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आई, उसमें क्या बदलाव आए, उसमें कितने डिफॉर्मेशन होता है वैसे तो टूटना, तो उसमें कितना उसका पेनिट्रेशन हुआ, कितने लोड डालने से, जैसे हमने ये आपकी सरफेस है, इस पे लोड डाला कुछ, तो ये कितना दबी, कितना इसका पेनिट्रेशन हुआ, तो वही होता है डिफॉर्मेशन। तो ये एक सिंपल लोड डिफॉर्मेशन टेस्ट है कि हम लोड डालेंगे और डिफॉर्मेशन उससे होगा, वो टेस्ट करेंगे। परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में होता है, इन सिटू इन द फील्ड, फील्ड में कर सकते हैं। टू इवेल्युएट द स्टेबिलिटी ऑफ सोइल सबग्रेड, क्या करते हैं इसमें मेन लाइन अब आई, इवेल्युएट करते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सोइल सबग्रेड, जो नीचे सोइल सबग्रेड है उसकी स्टेबिलिटी को हम इवेल्युएट मतलब फाइंड आउट मतलब एग्जामिन करते हैं। एंड टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ, अभी बताया था मैंने, थिकनेस किसकी फाइंड आउट करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, बेस की और अदर लेयर्स की। ठीक है, जैसे ये आपका अपने रोड बनानी है तो सबसे नीचे क्या होगा, ये आपका सबग्रेड होगा। इसको चलो फोटो से ही दिखा देता हूँ मैं। अब एंट्री नहीं मिलेगी, वही 3-4 बच्चे बाहर बैठे हैं वेटिंग में, कोई नहीं आएगा, बाहर वेट करो भाई, लेक्चर के बाद होगा साइन। देखो जहां पर मेरा कर्सर है वहां देखिए, किसी भी पिक्चर में देख सकते हैं वैसे देखिए। तो CBR मेथड हम क्यों करते हैं, नंबर 1, जो ये नीचे सबग्रेड आएगा, जो सोयल आएगी, उसकी स्टेबिलिटी को, कि वो स्टेबल है या नहीं, वो इतना लोड ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। तो एक तो ये नेचुरल जो सबग्रेड है, इसकी स्टेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को चेकआउट करने के लिए। दूसरा, ये जो इसके ऊपर लेयर आएंगी, अलग अलग लेयर आएंगी, इनकी थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। किसी पिक्चर में देखो, ये जो ऊपर लेयर आ रही है, सब बेस आ गया, बेस आ गया और सरफेस कोर्स आ गया। ठीक है, तो इनकी कितनी थिकनेस होगी वो फाइंड आउट हम कहां से करते हैं, CBR मेथड से करते हैं। चलो आगे देखते हैं। दिस इज जनरली नोन एज कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट। एज इट वाज, और इसका, क्योंकि अमेरिका में जैसे यहाँ पर आपने अलग अलग NHAI हमने पढ़ा, IRC पढ़ा, ठीक है, इसी तरह तरह अमेरिका में भी है। वहां पर क्या, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, इसको सबसे पहले डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम, टेस्ट का नाम कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट पड़ा। दिस टेस्ट वाज फर्स्ट अडॉप्ट बाय US क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो उन्होंने वो सबसे पहले यूज किया था। अब आ जाओ यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में इसको, चलो एक लाइन हो रहा है ये पढ़ लेते हैं मेन। CBR डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, CBR डिटरमाइंस द क्वालिटीज ऑफ रोड मटेरियल, जो रोड मटेरियल हम यूज करेंगे उसकी क्वालिटी, टू बी यूज्ड एज सबग्रेड, जो सबग्रेड में यूज होगा हमारा मटेरियल, सब बेस कोर्स में होगा, ग्रेनुलर बेस में होगा, वहां पर जो मटेरियल यूज होगा उनकी क्वालिटी को चेक करता है हमारा CBR टेस्ट। अब आपको लेयर का नाम नहीं पता होगा, 1 मिनट रुको।
जी, सबसे पहले अब क्या करो, टाइम आ गया है, आपको अलग अलग लेयर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है सब ग्रेड। इसको तो मैंने कई बार बता रखा आपको। सबसे नीचे लेयर कौन सी होगी, ये वाली सब ग्रेड होगी। राइट साइड में देखो, राइट साइड में, ठीक है, या इधर ये बनाई हुआ है इसमें देख लो। सबसे नीचे आपकी ये होगी सब ग्रेड, ये जो मिट्टी की बनी होगी या सोयल की बनी होगी सब ग्रेड। उससे ऊपर आएगी, उसको बोलेंगे हम सब बेस। क्या बोलेंगे, सब बेस। उससे ऊपर वाली लेयर होगी, उसको बोलेंगे हम बेस कोर्स। और सबसे ऊपर जो होगी उसको बोलेंगे सरफेस कोर्स। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लेयर बनती है और उन लेयर का ये नाम होता है। सबसे नीचे सब ग्रेड, उससे ऊपर सब बेस, फिर बेस, और फिर सरफेस। तो इस लाइन में यही चीज आई थी। क्या आया था इस लाइन में, CBR determines the quality of road material to be used as सब ग्रेड में जो यूज होगा, सब बेस में जो यूज होगा। सब ग्रेड के बिल्कुल ऊपर कौन सी लेयर होती है, सब बेस, और ग्लैनुलर बेस कोर्स में सब बेस के ऊपर कौन सा होगा, बेस कोर्स होगा। इन लेयर में, इन कोर्स में जो मटेरियल यूज होता है उसकी क्वालिटी को CBR टेस्ट बताता है। अब देखो होता क्या है, पहले आम भाषा में सुन लो, फिर हम ये लाइनें जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे। देखो क्या है ये एक्चुअल में। हमारे पास, एक मिनट इसको इरेज कर दूंगा। अब आओ व्हाइट बोर्ड पे। हाँ देखो, हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल है। स्टैंडर्ड होता है हर चीज का, तो यहाँ पर हमारे पास है स्टैंडर्ड मटेरियल। उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 mm पर और 5 mm पर। अब ये mm क्या होता है, कितनी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको। ये है 1370 kg, और ये है, ये कितने, मेरे ख्याल से 2055 होगी, 55 kg। ठीक है, अब ये है क्या, देखो ये जो CBR मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, एक होता है मोल्ड, देखा भी होगा आपने किसी टेस्ट में। इस तरह से मोल्ड होता है, उसमें हम अपना सैंपल भर लेते हैं। ये सोइल आ गई इसमें सारी, जो भी हमारी सोइल है, जो भी हमारा मटेरियल है, ये यहाँ तक भरा हुआ है। फिर इसमें क्या होता है, एक प्लंजर होता है। क्या होता है, एक प्लंजर, इस तरह से। इस तरह से प्लंजर होता है, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, डायल गेज लगे होते हैं। डायल गेज कहाँ लगा होगा, यहाँ पर, ये आप लगाओ इस पे, इस प्लंजर पे ही लगा होता है। अब ये डायल गेज क्या बताएगा, अब ये क्योंकि ये प्लंजर क्या हो रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से इस पे प्लंजर पर लोड लगेगा, जैसे ये है ना, ये हाथ है, ये नीचे दबाव डालेगा इस तरह से, और नीचे क्या है, ये सोइल सैंपल है। तो ये जो प्लंजर है वो 2.5 mm कब इसके अंदर पेनिट्रेट हुआ, कितने लोड पर, समझ आ रहा है, कितने लोड पर ये 2.5 mm इसके सोइल के अंदर चला गया, पेनिट्रेट हो गया। वो यहाँ पर लोड आ जाएगा, सपोज करो वो 1000 kg के लोड पर 2.5 mm क्या हो गया, पेनिट्रेट हो गया। फिर जब हमने 1200, सपोज करो 1200 kg लोड लगाया, फिर वो 5 mm क्या हो गया, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, तो ये तो है हमारी वाली सोइल का सैंपल, और ये है स्टैंडर्ड। इन दोनों को कंपेयर करना है बस, कि हमारे वाला जो सैंपल है वो 2.5 mm 1000 kg में गया, 1000 kg का लोड लगाने पर वो 2.5 mm पेनिट्रेट हुआ। लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सैंपल है वो कितने केजी पे जा रहा था, वो जा रहा था 1370 पर। बस इसको गुना करो 100 से, ये क्या आ जाएगी, CBR की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वहां पर, ये देखो क्या लिखा, पहले यही पढ़ लेते हैं। CBR परसेंटेज क्या होगी, लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन एट 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन। जो हमारा सैंपल है उसमें कितने लोड पर 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन हुई, डिवाइड बाय क्या होगा, सर लोड मोल्ड कैरिड बाय द स्टैंडर्ड। मोल्ड में होगा जो हमने टेस्ट करना है,
जो हमने टेस्ट करना है, हमारा सैंपल। सोइल भी हो सकती ठीक है, होगा सर। हाँ जो भी हमने टेस्ट करना है, सब ग्रेड के लिए सोइल होगी, ऊपर वालों के लिए अलग मटेरियल होगा। तो क्या होगा कि 2.5 mm कितने लोड पर पेनिट्रेट हुआ, देखो यहाँ दिखा रखा है, ये प्लंजर आपका, और यहाँ पर ये क्या लगा रखा है, डायल गेज लगा रखा है। ये क्या बताएगा कि वो कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ, कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ। सर स्क्रीन और नहीं ये, दिख रही सर। हाँ व्हाइट जी, बोर्ड दिख रहा ओहो, ये पता नहीं लगता इसमें। हाँ ये देखो, ये तो है प्लंजर, दोबारा बताता हूँ, टाइम भी कम रह गया। तो ये तो है प्लंजर, ये जो मशीन होती है ना हमारी CBR मशीन, ये उसी की असेंबली है, उसी में लगा होता है ये। ठीक है, और ये जो प्लंजर है, ये जो गेज है, लोड डायल गेज, देखो क्या लिखा हुआ है, लोड डायल गेज, ये इससे जुड़ा हुआ है कि कितना लोड लगा, वो ये वाला गेज बता देगा आपको। और यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रूविंग रिंग, इसको। ठीक है, अब ये कितना अंदर जा रहा है, कितना पेनिट्रेट हो रहा है, वो कौन बताएगा, ये वाला गेज, पेनिट्रेशन डायल गेज। ठीक है, जैसे ये जितना अंदर जाएगा, ये इसकी नीडल है, ये बताती रहेगी कितना पेनिट्रेशन हुआ है इसका। ये हमारा सैंपल है। इस सैंपल पर यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है वेट, देखो लिखा हुआ ना, सरचार्ज वेट। ये इसीलिए लगा हुआ है कि ऊपर ये जो प्लंजर इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो ये वाला मटेरियल है जो है, ये इस तरह से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और इसको यहाँ से बाहर तो हमने निकलने देना नहीं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम वेट लगाते हैं, ये वेट इसलिए लगा हुआ। ठीक है, और क्या है इसमें बताने का, ये सारा इसका मोल्ड है। तो यही बता रहा था मैं कि इसमें हम क्या करेंगे, अपना सोइल सैंपल डालेंगे जो भी हमने टेस्ट करना है, और ये असेंबली होगी इस तरह से। तो 2.5 mm ये प्लंजर कितने लोड पर पेनिट्रेट हुआ वो देखेंगे। दूसरी रीडिंग जो हमारी काम की है वो है 5 mm कब पेनिट्रेट हुआ वो देखेंगे। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पहले से, सपोज करो 2.5 mm हमारा पेनिट्रेट हुआ 700 kg पर, तो 700 बटे 1370, ये 1370 क्या है, स्टैंडर्ड जो हमारे एग्रीगेट है उसकी वैल्यू है, कि स्टैंडर्ड एग्रीगेट हम यहाँ पर यूज करें, उसमें 1370 kg पर 2.5 mm पेनिट्रेशन होगी। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, CBR वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, CBR वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 mm पर देखेंगे। सपोज करो 5 mm 1000 kg पर पेनिट्रेट हो रहा है, बटे में स्टैंडर्ड वैल्यू 2055 गुना 100 करेंगे, और ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, CBR वैल्यू आ गई एट 5 mm पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखो अब डेफिनेशन क्या कह रही है, फॉर्मूला समझा दिया मैंने, पूरी इसकी वर्किंग बता दी। अब देखो CBR इज डिफाइंड एज, रेशो है क्योंकि ये अभी देखो रेशो किसकी है, द रेशो ऑफ लोड कैरिड बाय द टेस्ट स्पेसिमेन। टेस्ट स्पेसिमेन मतलब टेस्ट सैंपल। लोड टेस्ट सैंपल ने कितना लोड कैरी किया, कितना लोड सहन किया, किस पर, एट 2.5 mm पर, और 5 mm पेनिट्रेशन पर। 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पर उसने कितना लोड कैरी आउट किया या सहन किया, बटे में क्या होगा, टू द, अब डिवाइड में क्या होगा, टू द लोड कैरिड बाय द स्टैंडर्ड क्रस्ट रॉक। ठीक है, एट द कोरस्पोंडिंग पेनिट्रेशन लेवल। डिवाइड में क्या होगा कि स्टैंडर्ड क्रस्ट रॉक ने 2.5 mm या 5 mm पेनिट्रेशन पर कितना लोड कैरी किया था, वो उसके डिवाइड में आ जाएगा, और इनटू में आ जाएगा क्या, 100। CBR वैल्यू इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज आ जाएगी हमारी। बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताइए। अरे बोलो। सर जो वो नीचे है डिवाइड में करा वो बताना सर एक बार दोबारा, एग्रीगेट, रॉक एग्रीगेट। डिवाइड में क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एग्रीगेट है, क्या है, स्टैंडर्ड एग्रीगेट, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो मान के चलते हैं ना। 1 किलो क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ है ना, एक पैमाना है कि ये 1 kg है, वो बनाया हुआ है, लंदन में रखा हुआ है वो 1 kg। तो ये उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड होगा। तो ये स्टैंडर्ड रॉक हमने ले रखी है, स्टैंडर्ड एग्रीगेट ले रखे हैं, उनको भी इसी मशीन पर चेक किया हमने, और उसमें देखा 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन कितने लोड पर हो रही है,
तो हमें पता लगा कि 2.5 mm पेनिट्रेशन हो रही है हमारी 1370 kg पर, और 5 mm पेनिट्रेशन हो रही है हमारी 2055 kg पर। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। बताओ समझ आएगा नहीं आया? आगे सर।